कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपका रियल टेस्ट पेपर है और यही आपको स्कूल में मिलने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके। और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर ठीक है अक्टूबर महीने की कक्षा 10वीं की सही सही जो टेस्ट पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो हमने अपलोड कर दिए हैं। साथ ही आपके जो यहाँ पर 3 नवंबर से होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा उसके रियल पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और साथ ही घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक परीक्षा हमारे अक्टूबर कक्षा 10 विषय विज्ञान पूर्णांक आपका 20 अंक रहेगा। ठीक है, तो चलिए जो आपका विज्ञान में अगर टेस्ट पेपर वो देख लेते हैं। प्रश्न पहला आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो आपका आता है एसिटिलीन और आपका बा और आता ब्यूटेन और साथ आपका प्रोपेन और दाता मीथेन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो इसका आंसर आपका एसिटिलीन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका अब जो आपके यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा वो हो जाएगा ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। बार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार राइट आंसर रहेगा आपका दूसरे का। फिर जो आपका तीसरा यहाँ पर आता है ठीक है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है। तो आपका आता निषेचन, बाता परागण और साता कोशिका परिपक्वन और दाता कोशिका ठीक कोशिका का विवर्धन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया कहलाती है तो इसका आंसर आपका निषेचन हो जाएगा। चौथा आता अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है। तो आपका आता वार्तिकाग्र और बाता वार्तिका, साता आपका अंडाशय और दाता बीजांड। तो यहाँ पर अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है तो इसका आंसर आपका वार्तिकाग्र हो जाएगा। राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो आप फिर से यहाँ पर देख लीजिए पहले का राइट आंसर आपका एसिटिलीन हो जाएगा और दूसरे का आंसर आपका ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है और तीसरे का आंसर आपका निषेचन और चौथे का आंसर आपका वार्तिकाग्र। इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न आपका यहाँ पर 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपके यहाँ पर 3 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला रिक्त स्थान आता है कार्बन की संयोजकता डॉट डॉट है। तो कार्बन की संयोजकता आपकी 4 होती है। ठीक है, पहले का आंसर आपका क्या रहेगा 4। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता पेंटेन का आणविक सूत्र डॉट डॉट है। तो यहाँ पेंटेन का आणविक सूत्र हो जाएगा आपका C5H12। ठीक है, ये आपका यहाँ पर पेंटेन का हो जाएगा आणविक सूत्र। फिर आपका तीसरा आता जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनांग उपस्थित होता है तो पुष्प डॉट डॉट कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक लिंगी ठीक है एक लिंगी कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पर एक लिंगी राइट आंसर रहेगा तीसरे का। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, एक लिंगी। अब चलिए आपके यहाँ पर प्रश्न 3 आता है एक सदवाक्य में उत्तर लिखिए जो कि आपके 2 नंबर के रहेंगे। पहला आता है एल्केन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर ठीक है समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का जो नाम है वो है आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन आपका प्रथम नाम हो जाएगा और सूत्र हो जाएगा आपका CH4। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका दूसरा आता है एल्कीन समजातीय श्रेणी के प्रथम सदस्य का नाम एवं सूत्र लिखिए। तो दूसरे का आंसर आपका ठीक है एथिलीन हो जाएगा। जो आपका प्रथम नाम रहेगा वो हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, एथिलीन और सूत्र हो जाएगा आपका C2H4। ठीक है, C2H4 आप यहाँ पर देख लीजिए फिर से हम यहाँ पर लिख देते हैं C2H4। इस तरह से आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा प्रश्न देख लेते हैं समवायता को परिभाषित कीजिए। अथवा आता जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिश्रण का निर्माण क्यों होता है। पांचवा आता साबुन एवं अपमार्जक में 2 अंतर लिखना है। अथवा आता अपरूपता किसे कहते हैं। फिर आपका 6वां प्रश्न आता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ हैं, कोई 3 लाभ लिखिए। अथवा आता पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नाम मांग के चित्र बनाइए। 7वां आता स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 4 अंतर लिखिए, इसका अथवा देख लीजिए। और फिर आप यहाँ पर 7वां प्रश्न भी देख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका प्रश्न 4, 5,
6 और 7 जो इनके आंसर है वो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपका प्रश्न 4 दिया गया था, समायता को परिभाषित कीजिए। ऐसे दो या दो से अधिक एक जिनके रासायनिक सूत्र समान होते हैं परंतु उनमें परमाणुओं की व्यवस्था भिन्न होती है, उन्हें एक दूसरे के समायवी कहते हैं तथा इस गुण को समायता कहते हैं। फिर आप यहाँ पर अथवा का आंसर देख लीजिए। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिश्रण का निर्माण क्यों होता है? साबुन के अणु दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला वाला भाग जो जल विरागी जल से दूर भागने वाला होता है और आयनिक भाग जो जल रागी जल की ओर आकर्षित होने वाला होता है। जब साबुन को जल में डाला जाता है तो जल विरागी भाग गंदगी की ओर तथा जल रागी भाग बाहर की ओर व्यवस्थित होकर गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे मिश्रण कहते हैं। यह मिश्रण तेलीय गंदगी को जल में घोलने में मदद करता है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप साबुन और अपमार्जक में अंतर देख लीजिए। साबुन प्राकृतिक स्रोतों वनस्पति तेलों या जंतु वसा से बनते हैं। अपमार्जक ठीक है सिंथेटिक होते हैं। फिर आपका दूसरा पॉइंट भी देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका साबुन अपमार्जक में अंतर हो जाता है। अपर रूपता किससे कहते हैं? तो इसका उत्तर देख लीजिए। जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं तो इन रूपों को उस तत्व के अपर रूप कहते हैं और इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। फिर आप प्रश्न 6 का आंसर देख लीजिए जो कि आपके 3 नंबर के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? कोई 3 लाभ लिखना है। भिन्नता का विकास, इस पूरी हेडिंग को याद कर लेना है। फिर दूसरी हेडिंग आती है जाति के अस्तित्व में साख, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। तीसरी आती है गुणों का विकास, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका अथवा आता पुष्प की अनुदैर्घ्य काट कर नामांकित चित्र बनाना था आपको, तो चित्र आपको अपनी किताब से मिल जाएगा या आप गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। और साथ ही जो कुछ यहाँ पर है पूरा आपको याद कर लेना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें प्रश्न का आंसर जिसमें आपको 100 परागण और पर परागण में अंतर लिखना था। ठीक है, तो ये आपका 100 परागण और पर परागण में अंतर दिया गया है। और अथवा का आंसर देख लीजिए जिसमें आपको मानव के मादा जनतंत्र का आरेख दर्शाने के लिए किसी स्त्री के स्तर अनुदैर्घ्य काट का आरेख खींचना था। तो यह भी आपको मिल जाएगा किताब में। चित्र बनाना है। ठीक है, आपको मादा जनतंत्र का, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और जो हमने आपको पेपर दिखाया है उसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप में PDF और सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो आपकी 3 नवंबर से अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर भी आपको मिलेंगे। ठीक है, इसी चैनल पर, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमें यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।